हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ मैं बोली सीज़न 2 का। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा विंग होता है ना और लवांची, इन लोगों की स्कूलिंग अब धीरे धीरे कंप्लीट होने पे आ जाती है। इन दोनों की जो स्कूलिंग थी ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। और अब इन लोगों का वो टाइम आता है जब इन्हें अपने एग्ज़ाम्स देने थे। इनके ये बीते साल बहुत अच्छे गए। विंग और लवांगची उस इंसिडेंट के बाद सिर्फ दोस्त की तरह ही रहा करते थे। कभी कभी वांगची विंग को बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के चक्कर में अनऑफिशियल डेट पे लेके जाया करता था, जो कि वांगची के लिए डेट होती थी पर विंग के लिए नहीं होती थी। विंग और वो सिर्फ दोस्त की तरह ही रहते थे। विंग को वांगची को पैम्पर करना, उसे संभालना, लोगों से उसे बचा कर रखना काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वांगजी विंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और विंग से मन ही मन बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वांगजी को विंग सबसे ज़्यादा अजीज़ था, सबसे ज़्यादा प्रिय था, सबसे ज़्यादा वो विंग की रिस्पेक्ट करता था। वांगजी के पेरेंट्स, वांगजी के भाई सब जानते थे कि वांगजी को अब किसी से प्यार है और वो कोई और नहीं बल्कि वो विंग है। वांगजी यहाँ पर अपने आगे बढ़ने, अपने करियर के लिए सोच रहा होता है। वो जानता था उसे स्कॉलरशिप चाहिए, लेकिन अब उसका दिल नहीं करता था विंग को यह छोड़ के जाने का, क्योंकि स्कॉलरशिप एक जीत सकता है, या वो या विंग। विंग के इन दिनों ड्रीम्स बदल चुके थे। विंग जो था वो सिंगिंग में ज़्यादा फोकस करने लगा था और अब उसे अपनी फर्दर पढ़ाई के लिए आगे नहीं जाना था। वो अपने बिजनेस को रन कर सकता था, लेकिन वो अपनी सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था। विंग ने इस बीच बहुत सारे कॉन्सर्ट, बहुत सारे जो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था और विंग को एक अच्छा खासा फेम मिल रहा था। एक अच्छी खासी इंडस्ट्री विंग को आगे अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहती थी। उसे म्यूज़िक में पढ़ाई करवाने के बाद उसे एक अच्छे सिंगर के तौर पे उभरता देखना चाहते थे। वो लोग उसकी ट्रेनिंग करवाना चाहते थे और विंग के गोल बदल चुके थे, लेकिन विंग अभी भी सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से ही काउंट हुआ करता था। जब इन लोगों का एग्ज़ाम होता है तो विंग देख रहा था कि वहाँ पर वांगची कितना दिल लगा के सारा काम कर रहा होता है, सारे अच्छा सा एग्ज़ाम दे रहा होता है। तभी विंग जो था वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े मार्क्स का था। वो जानता था कि अगर वो क्वेश्चन उसने पूरा अच्छे से लिख दिया तो वो 2 मिनट में वांगची को मात दे सकता है। वो जानता है वांगची कितना होनहार है और वांगची के पेरेंट्स उसकी बाहर पढ़ाई अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर ये स्कॉलरशिप वांगची को मिल जाए, अगर ये स्कॉलरशिप विंग को मिल जाती है तो उसके लिए ये वेस्टेज है। मगर अगर ये स्कॉलरशिप वांगची को ऑफ़र हुई, वांगची सेकेंड आया तो ऑफ़र नहीं होगी, फर्स्ट आने पर ही ऑफ़र होगी। तो वो वांगची की खुशी के लिए उस क्वेश्चन का आंसर जो था वो अधूरा लिख देता है, ताकि स्कॉलरशिप वांगची को ही मिले, क्योंकि विंग नहीं चाहता था वांगची के सपने टूटे। ऐसे ही रिज़ल्ट का दिन आता है। रिज़ल्ट का दिन आने पे पता चलता है कि वांगची विंग से पूरे 5 नंबर हर एक सब्जेक्ट में आगे है। वांगची शॉक्ड होता है कि वो हर सब्जेक्ट में 1-2 नंबर ही कम लाया है 100 में से, लेकिन विंग से वो कम से कम 5-5 नंबर आगे हैं। उसे ये उम्मीद नहीं थी। वो हैरान था कि विंग, जो कि उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने उसे कैसे हरा दिया। यहाँ पर फ्लैशबैक आता है कि विंग ने हर पेपर में वांगजी से पीछे रहने की कसम खाई थी। वो चाहता था कि वांगजी जो है फुल, अगर एक पेपर में विंग पीछे रहा तो उसके पेरेंट्स उस पेपर को दोबारा दिलवा देंगे या उस पेपर की चेकिंग करवा लेंगे, और स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं विंग को प्रिविलेज दे सकते हैं। तो इसलिए वो हर पेपर में थोड़ा थोड़ा अपना आंसर्स को छोड़ दिया करता था, अपने आंसर्स कंप्लीट नहीं दिया करता था, ताकि वांगजी को प्रिविलेज मिले। और यहाँ पर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, लज्जा जाओ, तुम अपने सपनों को जियो, तुम अपनी फैमिली के सपनों को जियो और मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। मेरे दोस्त, तुम हमेशा खुश रहना। यहाँ पर वांगची को स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसका वो दिन आता है जब उसे बाहर जाना था। वो अपने सारे दोस्तों से मिलता है, न्यू सिंह, जंगचा और बाकी सबसे भी। वो बहुत खुश था कि उसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसे मन ही मन सैड भी फील होने लगता था कि उसे विंग को छोड़ के जाना है। इकलौता दोस्त जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था, आज उसे भी छोड़ के जाना है। उसकी आंखों में नमी थी। वो विंग से यहाँ मिलने आता है। जब वो विंग से मिलने आता है तो विंग भी यहाँ पर अपना सामान बंध रहा था। विंग को भी अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए दूसरे शहर जाना था। वांगजी विंग को देखता है। वांगजी यहाँ पर अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो विंग के सीने से लगकर वहाँ उसके सीने पे ही रोने लगता है। मतलब ज़ोर ज़ोर से नहीं, बस उसके आंसू फिसल रहे थे और विंग को वो हक किए हुए था। विंग कहता है, क्या हुआ वांगजी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के लिए खुश होना चाहिए। अब तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करोगे। वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना।
मेरे बाहर जाने के बाद मुझे याद तो रखोगे ना। विंग मुस्कुराता है और कहता है, पागल, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। लोग बाहर जाके हमें भूल जाते हैं, मैं अपने देश में रहकर तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूँगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है, पागल। वांग जी यहाँ पर बड़े प्यार से विंग को देखता है। वो विंग को सिर्फ घूर के बहुत प्यार से देख रहा होता है और वो विंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक, एक प्यारी, एक पैशनेट किस होने लगती है। वांग जी विंग को छोड़ना नहीं चाहता था और वो विंग के बालों को जोर से पकड़ लेता है। वांग जी, जो कि विंग से हाइट में अभी छोटा था, विंग भी उसे यहाँ पर पैशनेट किस करने लगता है। विंग भूल ही गया था कि और वांग जी सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन वांग जी ने जब पहला इनिशिएटिव लिया तो विंग की भी धड़कनें तेज़ हो गई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी विंग से कहता है, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना, तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगे। विंग कहता है, कैसा प्रॉमिस। वांग जी कहता है, तुम किसी और को अपना ओमेगा नहीं बनाओगे। विंग मुस्कुराता है और कहता है, पागल हो गए हो, मैं किसे अपना ओमेगा बनाऊंगा। तुम तो जानते हो मेरा क्रश जो है वो तुम्हारे ब्रदर है। वांग जी मुंह बनाकर कहता है, मेरा ब्रदर जो है वो नी मिंगजू को ऑलरेडी ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनकी लाइफ सेट है। लेकिन विंग, प्रॉमिस करो ना, तुम किसी दूसरे ओमेगा को डेट नहीं करोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। विंग कहता है, जब तक तुम वापस आओगे, पता चले तुम वहाँ सेटल हो गए और मैं यहाँ बुढ़ा हो जाऊँ। वांग जी कहता है, नहीं, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ वापस ज़रूर आऊँगा। विंग कहता है, तब की तब देखेंगे, और अगर मुझे कोई पसंद आ गई तो मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूँगा कि मेरी होने वाली ओमेगा कौन है, क्या होने वाला ओमेगा कौन है। वांग जी यहाँ पर मुंह बनाता है और मुंह बनाकर कहता है, नहीं, तुम किसी और को डेट नहीं करोगे। विंग कहता है, मैं कोई गारंटी नहीं देता, अगर कोई पसंद आ गया तो मैं डेट ज़रूर करूँगा। वांग जी यहाँ चिढ़ जाता है। विंग उसके सिर पे हाथ मारता है और कहता है, वहाँ पर ख्याल रखना, वहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं नहीं हूँगा और मुझे डर लगता है, दुनिया बहुत जालिम है लंजा। बस तुम अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, किसी बुरी नज़र में या किसी बुरे कांड में फंस मत जाना। वांग जी कहता है, डोंट वरी, मैं वहाँ पर अच्छे से रहूँगा और मैं अपना ख्याल भी रखूँगा। विंग कहता है, यहाँ तो अपना ख्याल रख नहीं पाते थे वो वैन ब्रदर्स, वो पॉवर्ट कहीं के, तुम्हें कितना परेशान किया करते थे। मुझे तो डर लगता है, पता नहीं वहाँ कौन से तीर मारोगे तुम जाकर। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, वहाँ वैन ब्रदर्स तो नहीं होंगे ना, और वहाँ विंग भी नहीं होगा मुझे बचाने के लिए। विंग कहता है, ऑफ कोर्स वहाँ मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान ज़रूर रखना, समझे, कुछ होना नहीं चाहिए तुम्हें, मेरी जान हो तुम। लंजा यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है, पॉवर्ट कहीं के, पागल इंसान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ तुम कितने ज़्यादा फ्लर्ट करते हो ना, सच में तुम थकते नहीं, तुम्हारे जैसे इंसान दूसरे ओमेगा से फ्लर्ट कर करके। यहाँ पर विंग कहता है, नहीं, मैं वैसे भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, जल्द से जल्द मुझे एक हैंडसम, ब्यूटीफुल, प्यारा, स्मार्ट सा ओमेगा मिल जाए, फिर देखना मैं उसके साथ बाहों में बाहें डाल के घूमूंगा, कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगा। लंजा यहाँ पर विंग के पैर पे पैर रख देता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानते हो विंग, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और मेरे सामने तुम दूसरे ओमेगा की बात कैसे कर सकते हो। यहाँ पर अगर तुमने दोबारा किसी और ओमेगा की बात की तो मैं तो तुम्हारा मुँह ही तोड़ दूंगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बस लिक पुल कर रहा था, तुमने सारा सामान डाल लिया ना। यहाँ पर लंजा कहता है, विंग, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। विंग कहता है, क्या? तुम्हारे नंबर इतने कम कैसे आए? विंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, वो इस बार मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। लंजा कहता है, झूठ मत बोलो, क्या तुमने मेरे लिए सब किया? विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँगा, लंदन में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, तुम्हें लगता है मैं स्कॉलरशिप तुम्हें दे दूँगा? और फ़ॉरेन अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर कितने सारे लोग हैं, इवन अगर तुम्हें अमेरिका भी जाना होता, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मौका देता? कभी भी नहीं लवांग जी, सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें पता है, मैं सच में वहाँ की इतनी क्यूट ओमेगास को छोड़कर तुम्हें मौका देता? कभी भी नहीं, सोचना भी मत कि मैंने तुम्हारे लिए कोई सेक्रीफाइस किया होगा। यहाँ पर लंजा बड़े प्यार से विंग को देख के कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। विंग मुस्कुराता है और कहता है, ओके ठीक है, हाँ, मैं चाहता था कि तुम अपने करियर को बनाओ, मेरा करियर म्यूज़िक में है, मैं वहाँ पर जाकर क्या करता लंजा, पैसे की वेस्टेज होती और मैं तुमसे तुम्हारा हक भी छीन लेता, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने उस फील्ड में जाना नहीं, इसलिए मैंने जानबूझकर थोड़े से आंसर्स को कम करा था, क्योंकि म्यूज़िक लाइन में हमारे क्या नंबर आ रहे हैं क्या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर हमारी डेडिकेशन, हमारी मेहनत, हमारे म्यूज़िक को पूजा जाता है, हमारे रियाज़ को महत्वपूर्ण कि वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है या नहीं ये देखा जाता है,
हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उससे नंबरों का कोई लेना देना नहीं है। उस फील्ड में हाँ, मैं म्यूज़िक को कितने अच्छे और डेडिकेशन से सीखता हूँ उसके लिए मुझे उसमें काम करना होगा। लेकिन लंजा, मैं तुम्हारा हक नहीं मार सकता था। जो जायज़ चीज़ें हैं मैंने वही किया और जो मुझे ठीक लगा मैंने उसी चीज़ को चूज़ किया। यहाँ पर लंजा जो था वो मुस्कुराते हुए कहता है, विंग थैंक यू। विंग कहता है, खूब पढ़ना, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है, वरना तुम्हें पता है ना मेरे पापा तो कितना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कितना ज़्यादा चींची कर रहे हैं, रोज़ सुनता हूँ मैं उनसे। वो हमेशा कहते हैं कि मैंने तुम्हें मौका दे दिया लेकिन मैं खुद अब्रॉड नहीं गया। यहाँ पर लंजा कहता है, उनका बनता है, तुम शैतान इतने हो, उन्हें तो तुम्हें डांटना भी चाहिए। यहाँ पर विंग कहता है, तुम मेरे फादर की साइड कैसे ले सकते हो, कितने बुरे हो तुम, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम्हें मौका नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर लंजा और विंग हंसते हैं और लंजा फिर से विंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उसे किस करता है। दोनों बहुत देर तक पैशनेट किस करते हैं और विंग यहाँ पर लंजा को देखता है और कहता है, लंजा क्या हुआ, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो। लंजा कहता है, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगेगा विंग, आई डोंट नो, मैं तुमसे बहुत अटैच्ड हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर विंग थोड़ा डर जाता है और कहता है, लंजा तुम जानते हो ना हम दोस्त हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विंग कहता है, आई नो हम दोस्त हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 2 सालों से मैं तुमसे बहुत प्यार करता आया हूँ। मुझे कब नहीं पता चला कि कब तुमसे प्यार करने लगा, लेकिन आई रियली लव यू। विंग यहाँ पर लंजा के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, पढ़ो, अपने आप कामयाब बनो, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव करो, ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है अभी। प्यार तब हो जाएगा जब होना होगा, जब एक एज आएगी, लेकिन अभी अपने करियर पे फोकस करो, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है। विंग ऐसे कहता है और लंजा कहता है, मैं ज़रूर वापस आऊँगा और जब मैं कामयाब बन जाऊँगा ना, जब मेरे आसपास बहुत सारे लोग होंगे तब मैं तुम्हें फिर से प्रपोज़ करूँगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है, तब तो तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। लंजा कहता है, मैंने तुम्हारा नाम भुलाने के लिए प्यार नहीं किया था विंग, मैंने तुम्हें ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए प्यार किया है। यहाँ पर विंग लंजा को देखता है, मुस्कुराता है। उस दिन वो लंजा को उसके घर छोड़ने जाता है। लंजा जो कि गेट से अंदर जाना नहीं चाहता था और विंग जो कि उसे सिर्फ देखता रहना चाहता था, वो ज़बरदस्ती लंजा को गेट से अंदर भेजता है, लंजा से कुंडी लगवाता है और लंजा अपने घर में चला जाता है। लेकिन विंग 1-1.5 घंटे तक लंजा के घर के बाहर खड़ा रहकर लंजा के घर को ही देख रहा होता है, क्योंकि अब लंजा के जाने का वक्त आ गया था और विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लंजा से वो भी मन ही मन बहुत अटैच्ड हो गया था। लंजा बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया था, जो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से ज़ाहिर करना चाहता था, लेकिन विंग अपनी उस फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं कर पाता। विंग आज भी याद करता है कि कब जब उसने लंजा को उस कंडीशन में देखा और दोनों के बीच में इंटीमेसी जैसा कुछ हुआ, तब से वो लंजा को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। लेकिन वो जानता था कि अगर वो लंजा को इस तरह से उम्मीद ही देता रहा तो लंजा अपने फोकस से भटक जाएगा। विंग जानता था कि उसने लंजा के साथ बहुत ज़्यादा रूड होकर अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं और वो कहता है, यू इडियट, यू मॉन्स्टर, तुमने चश्मिश, तुमने मेरा दिल ही जीत लिया है। तुम्हें नहीं पता जितनी तकलीफ़ तुम्हें मुझे छोड़ के जाने में हो रही है ना, उतनी तकलीफ़ मुझे भी हो रही थी जब मैंने जानकर वो पेपर में तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं चाहता तो सेल्फिश हो सकता था, स्कॉलरशिप खुद से लेकर उस स्कॉलरशिप को बर्बाद कर देता, लेकिन मैंने तुम्हारे करियर को प्रायोरिटी दी है। मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में कोई ये ना कहे कि तुम मेरे लिए मेरे पीछे आए क्योंकि मैं अमीर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास खुद का इतना पैसा हो और उस वक्त अगर तुम मुझे चुनना चाहो तो दुनिया तुम पे उंगली नहीं उठा सकती कि तुम एक गोल्ड डिगर हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारा सब कुछ होगा, तुम्हारी फैमिली खुशहाल होगी। प्यार से पेट नहीं भरता, खाने से पेट भरता है और उस खाना कमाने के लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी होगी। प्यार का सेक्रीफाइस थोड़े टाइम के लिए चल सकता है, लेकिन अगर ज़िंदगी में करियर ही सेक्रीफाइस कर दिया तो ज़िंदगी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लंजा। मैं चाहता हूँ तुम अपने करियर में बहुत आगे बढ़ो, ऑल दी वेरी बेस्ट। ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। 1-1.5 घंटा खड़े रहने के बाद विंग वहाँ से जाता है तो शिजन भी विंग को देख लेता है, जो कि 1 घंटे से उनके घर के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था और फिर अपने आंसू पोंछ के चला जाता है। शिजन को रियलाइज़ होता है कि विंग जो कि इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, उसने अपनी स्कॉलरशिप इसी तरह से नॉर्मली लंजा को नहीं दी है। वो भी लंजा को बहुत अच्छा दोस्त मानता है, लंजा की मजबूरियाँ समझता है
और यहाँ पर जो उनके बीच में मनमुटाव था वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। यही विंग को बहुत ज़्यादा जो हमारे सृजन है वो पसंद किया करते थे, लेकिन कुछ इंसिडेंट होने के बाद सृजन के मन में विंग के लिए थोड़ी नफरत आ गई थी। लेकिन आज वो समझ रहे थे कि विंग का करना, विंग ने जो भी किया वो वर्थ इट है। अगर लंजा प्यार में पागल हो जाता तो वो अपने करियर को दांव पे लगा देता, और उनकी फैमिली की इतनी कंडीशन नहीं कि वो ऐसा कोई झटका बर्दाश्त कर सकें। और वो मुस्कुराते हैं और यहाँ पर अपने भाई के साथ एक पूरी रात बहुत अच्छे से बिताते हैं और उसका सामान पैक करते हैं। सुबह सुबह लंजा के जाने का टाइम आता है। लंजा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। यहाँ पर विंग भी उसे सी ऑफ करने आता है और बाकी सारे फ्रेंड्स भी। बाकी सारे फ्रेंड्स लंजा को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं और विंग भी यहाँ पर लंजा को गिफ्ट्स देता है। वो कुछ भी लिक्विड या खाने की चीज़ें नहीं देते कि अंदर जब्त हो जाएंगी। वो धीरे धीरे उन्हें छोटी मोटी चीज़ें देते हैं, जैसे कि कोई उसके लिए सॉक्स लाया था, कोई उसके लिए हैंकी लेके आया था, कोई इसके लिए कपड़ों में शर्ट ले आया था, और कोई यहाँ पर लंजा की छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रख रहा था। वो लंजा से कहता है जब भी तुम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें हमारी याद ज़रूर रहेगी। विंग ने यहाँ पर उसे पेन दिया था ताकि वो आगे चल के बहुत अच्छे नंबर लेके आए और अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। यहाँ पर लंजा विंग को गले से लगाता है और बाकी सबको भी। फैमिली के खड़े होने पर वो विंग को कोजी तरीके से नहीं टच कर सकता था। यहाँ पर वो अपने अंकल और अपने पिता, अपने भाई से भी मिलता है। नी विंग जो भी आए होते हैं और नी हुए सिंह उन्हीं के साथ आया हुआ था। वो सारे उसे सी ऑफ करते हैं और लंजा चला जाता है। लंजा के लिए एक एक कदम रखना इतना भारी था ना, जैसे मानो किसी ने उसे ये कह दिया हो कि उसे एक आग की शीला पे चलना हो। एक एक कदम जब वो उठा रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसके लिए इतना इतना मुश्किल था अपने माँ बाप, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जाना और अपने प्यार को पीछे छोड़ना। उसे इतने लॉन्ग डिस्टेंस की जुदाई लंजा को बहुत भारी लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू फिसल रहे थे। उसके कदम चलते और रुकते, लेकिन वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ जाता है। वो लास्ट टाइम अपनी टिकट चेक कराते हुए सबको बाय बोलता है और अंदर निकल जाता है। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे जब वो अंदर निकल जाता है ना, तो उसके बाद वो वहाँ पर अपना बोर्डिंग पास लेता है और फ्लाइट के लिए इंतज़ार करने लगता है। उस टाइम पे उसे बहुत सारे कॉल आते हैं कि लंजा ऐसे मत करना, वैसे मत करना, तुम्हारा सामान रख दिया या नहीं, बोर्डिंग पास मिल गए या नहीं, और सारी चीज़ें सब उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा अच्छे से चेकअप हो गया ना, सब सामान संभाल तो दिया है ना। और विंग यहाँ पर बस उसे ऐसे लिखता है कि हैप्पी जर्नी, बी सेफ और बी अटेंटिव, किसी से फालतू पंगा नहीं लेना, और जब भी मेरी याद आए मुझे कॉल कर लेना, मैं हमेशा फ्री हूँ तुम्हारे लिए। लंजा मुस्कुराता है। लंजा मन में सोचता है कि काश एक बार उसे किस कर सकता, लेकिन खैर फैमिली के सामने ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, तो लंजा चुप था। धीरे धीरे लंजा की फ़्लाइट का टाइम होता है। उसके दिल में एक दुगदगी होती है और वो धीरे धीरे जैसे ही फ़्लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है ना, वो पीछे मुड़ता है। पीछे फैमिली तो नहीं खड़ी थी, लेकिन वो अपने देश को विदा बोलता है, आखिरी बार नमन करता है और फ़्लाइट में बैठ जाता है। और अब उसकी फ़्लाइट जो थी वो सीधा उसके डेस्टिनेशन की तरफ जा रही थी। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। और गाइस मैंने अपनी जो आईडी है वो पब्लिक कर रखी है, मी नेहा 19 नाम से। अगर किसी को मैंने केरला में क्या एंजॉय किया है और क्या नहीं किया वो देखना हो तो ज़रूर आप उस पर जाकर देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और सॉरी गाइस, मुझे पिछले दिनों टाइम नहीं मिल पाया था अपडेट का, तो आज मुझे अपडेट का टाइम मिला तो मैंने सोचा कि अपडेट कर दी जाए। और देखती हूँ कि अगर मुझे 1-2 पार्ट और बने तो मैं उन्हें ज़रूर अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।